Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? You're fine? That's good. I welcome you in my class, that is English for grade 1. And we are going to start Unit 7. Its title is Play. My dear fellow teachers, first we'll discuss the SLO-based lecture division for this unit, and then we'll understand what this unit is all about. So the lecture division is like that. In lecture 1, under the title of grammar, we learn about singular and plural nouns, and we'll cover the SLO to recognize and change the number of simple naming words by adding or removing S. In lecture 2, under the title of grammar, we learn about substitution words, and we'll cover the SLO to recognize and use substitution words as subjective case I, we, you, he, she, it, and they. Lecture 3, under the title of pronunciation skills, we learn about digraphs, and we'll cover the SLO to recognize and identify digraphs. The future. Lecture 4, we'll read and understand the poem, and we'll cover the SLO to read aloud words with reasonable level of accuracy in pronunciation, write date and captions on page top. Lecture 5, we'll learn about rhyming words, and we'll cover the SLO to identify one-syllable words that rhyme. Lecture 6, under the title of listening and speaking, we learn to introduce ourselves, means we learn how to introduce yourself. And we'll cover the SLO to demonstrate common conventions and dynamics of oral interaction in group to introduce themselves. Yes, my dear students and their teachers, this is the SLO-based lecture division for this unit. Now let's understand what this poem is all about. The title of the poem is Play. Its theme is sports and health, and its sub-theme is game viewing and playing games and exercising. Yes, my dear students, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसका नाम है खेल. तो खेलना आप सब लोगों को पसंद है. बेटा खेलना is really good and it is just like an exercise. इससे आपकी बहुत सी लर्निंग होती है और आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं. अब देखते हैं इस पोम में क्या क्या खेल बताए गए हैं. सबसे पहले है आई जंप आई शेक, मीन्स मैं छलांग लगाता हूँ, मैं हिलता हूँ. आई डांस आई होप, मैं नाचता हूँ, मैं फुदकता हूँ. आई लाइक टू मूव, आई कैन नॉट स्टॉप, मुझे हिलना जुलना पसंद है और मैं रुक नहीं सकता. इज इट सो? आई नो, छोटे बच्चों के लिए आप ये सब काम करते हैं, है ना. द नेक्स्ट इज आई स्कूट एंड रोल अक्रॉस द फ्लोर, यानी मैं बहुत तेज़ी से चलता हूँ और मैं ज़मीन के ऊपर लौटता हूँ. आई स्पिन इन सर्कल्स आउट द डोर, मैं घर से बाहर जाकर खुली जगह यानी लॉन, पार्क या यार्ड में गोल गोल घूमता हूँ. आई रन आउटसाइड, मैं बाहर दौड़ता हूँ. यस. आई लीप आई स्किप, मैं फलांगता हूँ, मैं कूदता हूँ. आई बाउंस आई स्लाइड, मैं उछलता हूँ और मैं लुढ़कता हूँ. ये सब काम करते हैं आप लोग. ओके. सो बेटा ये सारी चीज़ें अब लास्ट पैराग्राफ में देखें क्या हमारे लिए मैसेज है. आई स्विंग आई फ्लिप, मैं झूलता हूँ, मैं पलटता हूँ. बट आई एम स्टिल केयरफुल, आई डोंट ट्रिप. दैट्स इम्पॉर्टेंट कि ये सब चीज़ें करते हुए आप एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपने ये नहीं भूलना कि आपने खुद को हर्ट नहीं करना. यू शुड बी केयरफुल, मुहतात रहना है. खुद को भी ट्रिप मीन्स गिरना नहीं है, चोट नहीं लगवानी और ना ही दूसरों को हर्ट करना है. राइट. तो बेटा खेलना अच्छी चीज़ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हर वक्त नहीं खेलना होता है. राइट. जैसे यहाँ पर आपको कुछ रूल्स बताए गए ना, रन आउटसाइड, क्योंकि हम इनडोर तो रन कर ही नहीं सकते. यहाँ पे हमारे पास चीज़ें होती हैं, किसी से आपकी टक्कर हो सकती है, आप गिर सकते हैं. तो हर खेल के लिए एक स्पेसिफिक हमारे रूल्स और कुछ जगहें होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली खेलते हैं. और खेलने के लिए हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए. ऑल द टाइम इज प्ले इज नॉट गुड.
सो हाउ डू वी डू, हमें अपना पूरा डे स्केड्यूल करना होता है. सुबह उठकर हमने नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, अपना स्कूल जाना है और फिर अपना स्कूल का काम करना है और उसके बाद हमने खेलना है, राइट. सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग. सिर्फ खेलना और सिर्फ पढ़ना दोनों ठीक नहीं है. सो आपको पढ़ाई में भी बेहतरीन होना है और ख़ुद को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, फिट रखने के लिए आपने अच्छे अच्छे खेल खेलने हैं. उसके लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपना टाइम टेबल बनाएं, पार्क्स में जाएं, खुली जगहों पे जाएं और वहाँ पर अच्छे अच्छे गेम्स खेलें, राइट. और आपको पता है कि ये कितनी खूबसूरत बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to her, "Come, I will raise you." हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आओ मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाता हूँ, मैं I will raise you. So I raced with him sallallahu alaihi wasallam and I won. After I became heavier, he sallallahu alaihi wasallam raised me and he sallallahu alaihi wasallam won. So he sallallahu alaihi wasallam laughed and said, this is in reply to our previous race where you won. This is mentioned in Abu Dawud, book 14, hadith 2572 and Ibn Majah, hadith number 2010. So क्या हुआ कि पहले जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा की रेस हुई तो हज़रत आयशा जीत गई. उसके कुछ अर्सा के बाद she said when I became heavier, वो थोड़ी हेल्दी हो गई तो उन्होंने दोबारा रेस लगाई और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस जीत गए. और उन्होंने उनसे कहा ये जो पिछली मर्तबा में हारा था ये उसका बदला है. सुभान अल्लाह. बेटा ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा है. आपको पता है कि उन्होंने कितने अजीम काम किए, लेकिन उसके साथ ये हदीस हमें बताती है कि वो फिज़िकली फिट रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए फिज़िकली जो एक्टिविटी थी उनमें भी पार्टिसिपेट करते थे. तो जब भी हम किसी फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, हमने ये जहन में रखना है कि हमने सुन्ना के मुताबिक अच्छे अच्छे कामों में पार्टिसिपेट करना है. डू यू अंडरस्टैंड? सो इंशाल्लाह हम इस यूनिट को कल लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे. टिल द टाइम जो अच्छी बातें आज हमने सीखी हैं इनको अपने जहन में रखें एंड ब्रिंग इट इन योर प्रैक्टिस. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.